हेलो मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान परिवार की इस चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे साथियों का 2-3 दिन से मैसेज आ रहा था, कमेंट बॉक्स में लगातार मैसेज कर रहे थे। 2-3-4 उनका क्वेश्चन था दोस्तों, उसी आज क्वेश्चन को आज हम क्लियर करने के लिए आए हैं। दोस्तों, उनका एक पहला क्वेश्चन था राजस्व भूमि सुधार विभाग से रिलेटेड कि सर, सबसे पहला जो क्वेश्चन जो छात्र कर रहे थे कि केस का क्या अपडेट है। दूसरा क्वेश्चन दोस्त कर रहे थे कि सर थर्ड लिस्ट आएगा क्या। और इसमें से क्वेश्चन और कुछ साथी जो एएसओ के पद पे हैं, जिनका थर्ड वेटिंग लिस्ट सेकंड में भी नहीं हुआ, कानूनगो के पद पे हैं या लिपि के पद, वो भी पूछ रहे थे कि सर क्या थर्ड लिस्ट भी आएगा क्या। और दोस्तों, कुछ साथी ये भी पूछ रहे थे कि सर कुछ प्रमाण भी है क्या, जो साथी कोर्ट गए हैं उनका क्या प्रमाण है कि थर्ड लिस्ट आएगा ही। कुछ लोग कह रहे थे कि थर्ड लिस्ट आएगा, कुछ कह थर्ड लिस्ट आएगा ही। और बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे कि सर अब क्या करना होगा। कोर्ट केस में चला गया, देख ही रहे हैं। कोर्ट केस में पंचायती राज डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ चुका है पीआरडी में 942 पोस्ट पे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, अंक आधारित परीक्षा है, फॉर्म भर दीजिए। अंक बढ़िया रहेगा तो होगा, नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा। जिला बाय जिला वैकेंसी है, ये तो बात आप जान रहे हैं। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, पहला बात, जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि केस का क्या अपडेट है। दोस्तों, इससे पहले बहुत कुछ साथी हमसे पूछ रहे थे कि सर बहुत शॉर्ट में वीडियो बता देते हैं। दोस्तों, आपको पुरानी बातों जानकारी होनी चाहिए कि वैकेंसी क्या था। दोस्तों, वैकेंसी राजस्व भूमि सुधार विभाग का था। 10,101 पोस्ट आया था वैकेंसी 2023 में। और 2024 में दोस्तों इसका 10,101 पोस्ट का एग्ज़ाम होता है, रिजल्ट होता है। और जून जुलाई में दोस्तों इसका ज्वाइनिंग भी हो जाता है। उसके बाद BCS से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है दोस्तों, और उसका एडवर्टीजमेंट नंबर। और उसके बाद दोस्तों लगभग कुछ समय के बाद बहुत सारे साथी इस राजस्व विभाग भूमि सुधार विभाग को छोड़कर BTSC ज्वाइन कर लेते हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग को छोड़कर साथी BTSC नहीं जाते हैं, जबकि जो जिनका हायर मार्क्स रहता है वो साथी इधर उधर चयनित हो जाते हैं। और कुछ पुराने जो साथी राजस्व विभाग में काम कर रहे थे 2019 तक, और जो साथी इसमें भी चयनित हुए, वो भी बहुत सारे साथी चल गए BTSC में। LRC से तो नहीं गए, BTSC TRD से बहुत सारे साथी चले गए। तो दोस्तों, यहाँ पर आता है बात कि सर जब यहाँ से बहुत सारे लोग चले गए तो फिर विभागीय एडवर्टीजमेंट में प्रतीक्षा सूची का प्रावधान था दोस्तों, और सेकेंड लिस्ट भी दिया भी। लेकिन ये भी था दोस्तों विभागीय सूची में कि सेकेंड लिस्ट जो देगा उसमें पहले खाली सीटों को पहले प्रतीक्षा सूची देगा। आप देखिए, आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, चयन हेतु अधियाचना के विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी तथा चयनित अभ्यर्थियों का अनुशंसा प्रतीक्षा सूची के प्राप्त पर जितना प्रतीक्षा सूची प्राप्त होगा उसी के आधार पर ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। और समय समय पर जब पद रिक्त होगा उसी के आधार पर प्रतीक्षा सूची का मांग किया जाएगा। जो साथी जो पूछ रहे थे कि सर कुछ प्रमाण भी है, उनका तो जवाब मिल गया होगा। कोर्ट का प्रमाण किस आधार पर छात्र गए। और कुछ साथी भी यहाँ भी दोस्तों सेम बात लिखा हुआ है, प्रतीक्षा सूची के माध्यम से भरा जाएगा। और दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं आप, चयन प्रक्रिया में पदवार जो छात्र पूछ रहे थे 50% प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। और प्रतीक्षा सूची के अवधि निर्धारण विभाग द्वारा तय किया जाएगा, जो अभी तक विभाग का कोई अता पता नहीं है। सेकेंड लिस्ट भी दे चुका है, लेकिन अभी तक कोई अता पता नहीं है। एटिंग बेटिंग लिस्ट का कोई पता नहीं है। मैं साफा कहता हूँ, जो विभाग को सोचना है सोच ले। प्रतीक्षा सूची का जो भी अभी तक कुछ वेटिंग का प्रावधान नहीं है, प्रोविजनल एक लिस्ट दिया है दोस्तों। अब हम आते हैं केस अपडेट का। दोस्तों, ये बहाली जो चली जो LRC में, ये दोस्तों सेकेंड लिस्ट तो आ गया, लेकिन बहुत सारे छात्र आज भी चयनित से वंचित रह गए। दोस्तों, केस अप टू डेट तो दोस्तों आता ही रहेगा और आएगा भी। दोस्तों, जान रहे थे कि टोकन नंबर मिल गया था, उसके बाद टोकन नंबर के बाद देख सकते हैं कि आपका कोर्ट न केस जो डिफेक्ट में चला गया था और डिफेक्ट फ्री भी हो गया था। और उसका केस नंबर भी आ चुका था। स्क्रूटनी सब तो प्रारंभिक चरण है, उस प्रक्रिया भी लगभग समाप्त हो गया था दोस्तों। और अब सुनवाई की बारी थी, लेकिन दोस्तों चूँकि मामला कोर्ट में है और चूँकि गर्मी का
कोर्ट में जानते हैं कि छुट्टी भी हो गई है और लगभग 15 तारीख से अगला नेक्स्ट मंथ कोर्ट ओपन होने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद ही आपका कोर्ट का सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगा। जो साथी पूछना चाह रहे थे कि कोर्ट का क्या अप्रूव डेट है, साथी कोर्ट का यह अप्रूव डेट है कि 15 जो छठा मंथ होगा उसे 15 तारीख के बाद ही जब कोर्ट खुलेगा तो आपकी प्रक्रिया जो लंबित है वो आपको सुनवाई के लिए कोर्ट में आएगा, जज साहब के सामने आएगा, बेंच तय होगा, उसके बाद आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों कुछ साथी पूछ रहे हैं कि थर्ड लिस्ट आएगा, तो थर्ड लिस्ट का दोस्तों आपको जवाब मिल गया। सेकेंड लिस्ट तो आया लेकिन वेटिंग की प्रतीक्षा सूची आज भी नदारत है। तो नदारत है दोस्तों तो निश्चित है कि थर्ड लिस्ट विभाग देगा ही। आप वेटिंग लिस्ट अगर अपने ही नियम का अगर आप तोड़ रहे हैं तो छात्र क्या करेंगे? छात्र को तो कोर्ट बनता ही है। अगर आप न्याय नहीं दीजिएगा तो कोर्ट जाएंगे ना। अब विभाग का तो दोस्तों मनसा भी निकल कर आ चुका है। विभाग पहले जाहिर भी कर चुका है मनसा कि हमारी मनसा क्या है। देख लीजिए कि राजस्व विभाग में जल्द ही भर्तियां होने की संभावना है और यह भर्तियां विभिन्न पदों के लिए, जैसे आप देख सकते हैं। जब संभावना है नई भर्ती आने के लिए तो फिर छात्र क्यों बैठेंगे? और हम पहले से ही बता रहे थे कि जो छात्र जिनका ज्वाइनिंग हो गया है, जो सेकेंड लिस्ट होगा, उनसे दोस्तों कोई लड़ाई नहीं था पुराने साथी का। वो चाहते ही थे कि नया साथी, और उनका केस मुकदमा से उनको कोई दिक्कत नहीं था। केस हार चाहे जीत अलग चीज़ है, लेकिन उसमें दोस्तों उनका चयन था क्योंकि वो सेकेंड लिस्ट में चयन हो चुके थे, तो उनका ज्वाइनिंग तो होना ही था। और जो साथी ये सोच कर बैठे हो कि हमको थर्ड लिस्ट वाले साथी या जो साथी केस को उनसे कोई, तो दोस्तों कोई बैर बैमनस नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना मांग का अधिकार है। अब दोस्तों आता है दोस्तों कि सब कुछ साथी पूछ रहे थे कि सर एएसओ कानूनगो लिपि के पद पर हैं तो हम लोग के लिए थर्ड लिस्ट आएगा। दोस्तों केवल कोर्ट केस के सहारे बैठने से नहीं होगा। कोर्ट केस में जो मामला गया वो तो समय पे सुनवाई होगा और होगा ही, और हो भी रहा है। और जैसे ही आपका कोर्ट खुलेगा सुनवाई आपका होगा। लेकिन दोस्तों आप अलग से ही कुछ प्रक्रिया अपनाइए। जैसे दोस्तों हम बता देते हैं कि 2019 में राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो वैकेंसी आया था नंबर बेसिस, उसमें दोस्तों कहीं भी आप एडवर्टीजमेंट देख लीजिएगा, प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं था। प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था। फिर भी दोस्तों प्रतीक्षा सूची आया था। क्यों आया? छात्रों के संघर्ष के कारण आया था। छात्र ने संघर्ष किया था, विभाग दौड़ा, मंत्री जी के पास दौड़ा, जहाँ भी मंत्री जी का रैली रहा वहाँ जाकर मिला, तो जाकर मंत्री जी का माइंड खुला। और उस समय के मंत्री कोई राय थे, आप पता कर लीजिएगा, वो जाकर उस वैकेंसी को क्लियर करवाए। और फिर दोस्तों विभाग को लगा कहीं छात्र फिर जाके कंप्लेन की कि सर इसमें प्रतीक्षा सूची का प्रावधान है ही नहीं। और जब विभाग या ऊपर से आदेश आया कि नहीं, जब प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं है तो प्रतीक्षा सूची आप नहीं ले सकते, तो जाके विभाग इस सूची को रिजेक्ट करता है। तो दोस्तों रिजेक्ट तो किया, उसकी बात क्या अलग, लेकिन दोस्तों विभाग प्रतीक्षा सूची तो बनाया, तो लिस्ट लाया। 2800 कुछ स्टूडेंट का लिस्ट आया था प्रतीक्षा सूची का दोस्तों, और उस संघर्ष के बल पे आया था। कोर्ट में तो मामला चल रहा था और संघर्ष भी छात्र जमीन पर किए थे उतर कर, तब जाके लिस्ट आया था। उसमें बहुत सारे छात्र नेता भी थे, अंशु था, रोहित तो साथ दिए थे भी बहुत। तो दोस्तों ऐसा नहीं आएगा, इसमें भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के दोस्तों नहीं होगा। आपको रोड पे आना पड़ेगा, और रोड पर आकर ही, ये नहीं हम कहते कि रोड पर आकर लाठी खाना होगा, नहीं, शांतिपूर्वक आपकी अपनी मांग को रखना होगा। विभाग जाइए, सचिवालय जाइए, लेटर दीजिए, लेटर का रिसिप्ट लीजिए, मंत्री जी के पास जाइए, उनके पास विभागीय पता कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बात तो विभागीय जानकारी पता ही नहीं रहता कि ये भी छात्र बचे हुए हैं। और ऐसे छात्र मंत्री जी के पास जाएं जो उस जिला से बिलोंग करते हैं जहाँ से मंत्री जी आते हैं, जिस विधानसभा से आते हैं। अभी चुनाव का समय है दोस्तों, अभी चुनाव का समय है, अभी समय है कि आप मांग कर सकते हैं, और आपका मांग अभी माना भी जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं विभाग में कितनी कमी चल रही है, कितनी पोस्ट का कमी चल रही है कि पंचायत सचिव से राजस्व विभाग का काम करवाना पड़ रहा है। राजस्व विभाग का जो कर्मचारी हैं, क्लर्क, जो पता लगा कि लैपटॉप लेकर ही निकल चुके हैं। अब राजस्व विभाग के जो अपर मुख्य सचिव जो जय सिंह सर हैं, जो सचिव हुए, वो दे रहे हैं पंचायती राज विभाग के सचिव को ट्रेनिंग, या आप ट्रेनिंग करके LRC में क्लर्क का काम कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना कमी है। वो लोग स्ट्राइक पर चले गए हैं। और यहाँ भी आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से विभाग 300 जो अमीन आज
है ही नहीं, उन अमीनों को संविदा पर नियुक्त किया जा रहा है। विभाग में दोस्तों बहुत अमीनों की कमी है, क्योंकि दोस्तों ये संविदा वाला पद है, और जैसे ही कोई साथी को रेगुलर पद मिलता है, अच्छा पद मिलता है, छोड़कर इस पद को निकल जाए। जैसे 942 पोस्ट आया है अभी, तो नीचे तक इसमें 2025 के बच्चे अपेयर नहीं होंगे, और जब 2025 का अपेयर तो 2024 तक अपेयर होंगे, और 2023 तक तो बच्चे अमीन ज्वाइन कर चुके हैं, तो 25 के बच्चे इसमें और 24 के दोनों भरेंगे। तो दोस्तों जब 2019 के बाद के बच्चे, तो दोस्तों फिर LRC खाली होगा। तो खाली है दोस्तों, तो आपको ज़मीन पर संघर्ष करने के लिए रहना होगा, कि दोस्तों बार बार मौका नहीं मिलता है। ये सब आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी कमी चल रहा है। और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम प्रत्येक, संजय सरागवी जो सर है मंत्री जी, कह रहे हैं कि प्रत्येक जिला में जाएंगे, प्रत्येक प्रखंड में जाएंगे। तो सर आप जो संविदा पर जो नियुक्ति करें अमीन, वो ऐसे अमीन नियुक्त करें जो उनको हटा दिया गया था, वैसे अमीनों को भी नियुक्ति करवाया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं केस, हमारे एक साथी भी हैं दोस्तों, नहीं नाम नहीं बताएंगे, नाम बताना उचित नहीं है, 4 दिन पहले केस जीत कर आए हैं, उनको भी हटा दिया गया था। और केस जीत के आए हो ज्वाइन करने वाले, वो लीडर भी रह चुके हैं, और उनका नाम अभी हम लिए भी हैं कुछ समय पहले, आप अगर गौर किए होंगे तो जान जाइएगा। दोस्तों वैसे वैसे साथी संघर्ष करके आ रहे हैं। दोस्तों आप क्यों नहीं, आपका दोस्तों तो अधिकार है, प्रतिशत सूची का मांग थोड़ी ना आपका, ये अधिकार है आपका। आप मांग नहीं कर रहे हैं कि प्रतिशत सूची हमको दीजिए, ये आपका अधिकार बनता है, और आपका ज्वाइनिंग होना चाहिए। ये हम कहते हैं। डिप्लोमा के छात्र बहुत संघर्षशील छात्र होते हैं, ये कोई बहुत बड़े खानदान और परिवार का नहीं होता है, ये डिप्लोमा ही इनके लिए IIT के बराबर होता है, गरीब परिवार के छात्रों के लिए। और विभाग से हम तो मांग करते हैं कि थर्ड लिस्ट भी दीजिए, प्रकाशन कीजिए, और छात्रों को जितना भी सीट खाली है 100 सीट, देखिए मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं दोस्तों कि 2300 सीट प्लस खाली है। एक वो जो कॉन्फ्रेंस किए थे एक समय, तो वो पल बताए थे उस समय सेकेंड लिस्ट के ज्वाइनिंग के समय कि मेरे पास 2300 प्लस सीट खाली है, और दिन प्रतिदिन सीट बढ़ ही रहा है। तो 2300 सीट खाली है सर, तो अपनी सीट क्यों खाली रखे हुए हैं? छात्रों को मौका दीजिए। आपका एडवर्टीजमेंट भी कहता है, विभागीय नोटिस भी कहता है, सूची भी कह रही है, फिर आप क्यों बच्चों को कोर्ट जाने के लिए विवश कर रहे हैं? छात्र अगर कोर्ट में गए हैं तो कहीं ना कहीं विभागीय व्यवस्था के कारण गए हैं। छात्रों को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप वो कोर्ट जाएँ, कोर्ट में जाकर अपनी, किनको इतना सस्ता पैसा है जी? कौन छात्र दोस्त या छात्र जो बैठे उनके पास पैसा है कि अपने पैसा को लेकर कोर्ट में जाके इन्वेस्ट करेंगे या कोर्ट में जाके दें कि सर हमको केस लड़ना है? छात्रों को कहीं ना कहीं मजबूर है कि विभागीय नोटिस और सब कुछ करने के बाद भी कोर्ट पूरा लिस्ट नहीं आ पा रहा है। वो छात्र थोड़ी ना है कि ये छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एक छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हुए हैं, इनका मेरिट लिस्ट में नाम से केवल फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। इनके लिए एक लिस्ट बनाकर चाहिए डिपार्टमेंट में, LRC को चाहिए, शास्त्री नगर को, कि BC से लिस्ट लेकर हम मंगवाएं और इनको ज्वाइनिंग करवाएं। संघर्षशील छात्र हैं, मेहनती छात्र हैं, तभी तो इनका रिजल्ट हुआ है। इनका मांग गलत नहीं है, इनका मांग 100% सही है, और इनकी मांग को मांगना चाहिए, विभाग को मानना चाहिए, और जल्द से जल्द जितना जल्दी होगा। विभाग से हम यही कहेंगे, ये भी गरीब छात्र है, इनको पर भी, ये गरीब छात्र है, इनका हक है। आप कोई इनको भीख नहीं दे रहे हैं मांगने के लिए। ये छात्र आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको भीख दे दीजिए, एक कटोरा लेके खड़ा है। इनका हक है, इनका अधिकार है, और लेकर रहेंगे, चाहे कोर्ट से दीजिए, चाहे हंस करिए, चाहे रोक के दीजिए, आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, यही सारी बातों था दोस्तों। और 2019 में किस तरह से छात्र अधिकार के, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि आप लोग भी अब सोए मत रहिए। अपनी कोर कमेटी के ग्रुप जो कोर्ट में गए हैं जो साथी, वो अब जागरूक हो जाइए, क्योंकि दोस्तों चारों बगल से जब तक आप लोग के लिए प्रेशर बिल्ड नहीं कीजिएगा, मंत्री जी को नहीं पता लगेगा कि अच्छा ऐसा भी बात है, विभाग को जब तक पता नहीं लगा कि इतना कमी है, फिर भी हमारे छात्र अभी भी जागरूक हैं और लड़ रहे हैं, इनको ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो दोस्तों आप जागरूक होइए, आपकी मांग जायज़ है, आपका होगा। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब बातों को लेकर दोस्तों अब हम वीडियो कहीं पर अंत करते हैं। और जो भी साथी नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और LRC के जो भी छात्र चयन नहीं हुए हैं उनका चयन होने का संभावना बहुत अधिक है दोस्तों। जो कह रहे थे कि 2300 सीट खाली, 2300 सीट अब खाली नहीं रहेगा, क्योंकि दिन पर 942 पोस्ट, 1000 फिर सीट अगर छात्र ज्वाइन करेंगे PRD में, तो 942 पोस्ट अति 2300 पोस्ट क्यों खाली रहेगा, है ना? 200 पोस्ट खाली होगा बिल्कुल। मान लो कि 942 में 200 बच्चे जाते हैं LRC का, तो फिर तो 200 सीट खाली होगा ना। तो फिर तो सीट दोस्तों लगभग 1500 फिर पहुँच ही रहा है, और दिन प्रत्येक दिन बच्चे छोड़ ही रहे हैं। तो विभाग को चाहिए इस पर कि एक्शन ले, और जल्द से जल्द छात्रों को ज्वाइनिंग करवाएं। और जो केस अगर किए भी छात्र हैं तो अपना विड्रा कर लेंगे। जो साथी केस कर चुके हैं, अगर विभाग
ज्वाइनिंग के लिए लिस्ट या किसी प्रकार का नोटिस देता है तो छात्र अपना केस विड्रॉ कर लेंगे। इनका शौक थोड़ी ना है कि हमारा पैसा बर्बाद हो। 1-1 रुपया घर से बेचारे चंदा कर करके केस करते हैं अपना अधिकार के लड़ाई के लिए। तो हम तो विभाग से मांग करें कि सर आप इनका जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान उनको लिस्ट को जल्द से जल्द आप जारी कर दीजिए। बहुत गरीब छात्र हैं, इनका भी अधिकार है, कोई मांग नहीं है कि आपसे ज़बरदस्ती मांग रहे हैं। एडवर्टीजमेंट के अनुसार और सरकार से जो दिया है लिस्ट के अनुसार इनका हक है, अधिकार है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को दोस्तों हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट।